हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कठुआ जिला की जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक राजीव जसरोटिया जी, जो कि ग्राउंड पर इस समय पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यही वो इलाका जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर हैवी फायरिंग लगातार जारी है। दोनों तरफ से इस समय जो है वो फायरिंग की जा रही है और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार ऑन ग्राउंड इस समय जो है वो कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन हालातों को लेकर जानना चाहेंगे कि इस समय इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हालात बने हैं। जसरोटिया साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके इलाके में हालात आज बने हुए हैं, यहाँ पर लगातार सुबह से एनकाउंटर चल रहा है, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो OGWs है वो लगातार इनको शह दे रहे हैं और यहाँ तक ये जो पहुँचे हैं, क्या लगता है, क्या हालात आप देख पा रहे हैं इस समय के? आप कुछ हद तक ठीक भी हैं और क्योंकि विदाउट लोकल सपोर्ट ऐसा कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से जो मैंने सुना है, जो मेरे ध्यान में बात आई है कि सुबह कोई 5-6 बजे के करीब उसको इन लोगों को जाते हुए देखा गया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, कुछ जहाँ कुछ मकान थे, जहाँ रहायशी इलाका था, वहाँ की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ तभी जाया जाता है जब आपको कोई सपोर्ट की उम्मीद हो, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ओवरग्राउंड वर्कर्स कह लीजिए, जहाँ उनके सहयोगी कह लीजिए, जहाँ उनके साथी कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो है। इतना 5-6 महीने में जो देखने को मिला है उसका अगर निचोड़ निकालना हो तो यही है कि कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट, कुछ ना कुछ लोकल सपोर्ट के कारण ही ये लोग यहाँ आने में कामयाब हो रहे हैं। इन्फिल्ट्रेट तो हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बाद सरवाइव होना, इतने दिनों तक सरवाइव होना और फिर अपना कार्य करना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और चिंताजनक है। लेकिन जानना चाहूंगा कि लगातार कठुआ जिला को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से आप लगातार देख रहे हैं, बिलावर हो या कठुआ का पर्टिकुलर आपके इस तरफ के इलाके हो, लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो पड़ोसी बैठा है वो हमेशा नए नए हरबे, नए नए रास्ते ढूंढता है कि इस तरफ अमन शांति भाईचारे को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। ये भी एक अटेम्प्ट है। अब उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके को टारगेट करने का कोशिश की है, क्योंकि यहाँ लोग बड़े पीसफुल लोग हैं, बड़े भाईचारा, अमन शांति भाईचारा से लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठे रहते हैं कि इस इलाके को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इस इलाके के अमन शांति को कैसे भंग किया जाए। एक उनकी कोशिश है, प्रयास है, मगर सरकार अवेयर है और पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, 5-6 अटैम्प्ट्स हुए हैं इन 5-6 महीनों में, तो हमेशा वो लेमिनेट भी हुए हैं और कुछ ना कुछ उनका हल हुआ है। जो मंशा पाकिस्तान ने पाल रखी है वो मंशा पूरी होने वाली नहीं है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि उन पुराने ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को एक्टिव किया जा रहा है? खासतौर पर हीरानगर सन्याल का जिक्र करें तो वहाँ भी एक पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट कहा जाता है। अब इन इलाकों का जिक्र करें तो ये भी एक पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं। नहीं, दुरुस्त बात है कि इन्फिल्ट्रेशन रूट्स तो हैं और ये हीरानगर का इलाका हो या सांबा का इलाका हो, फिर आप कठुआ की तरफ, ये जो जिस दरिया पे ऊपर हम खड़े हैं इसको उज कहते हैं, ऐसी बहुत बड़ा लंबा और चौड़ा दरिया है और जिस तरीके से जो इसकी टोपोग्राफी है, जो इसका आबो हवा है, जिस तरीके से जंगल हैं, जिस तरीके से पहाड़ हैं, तो एक बार आदमी पेनिट्रेट कर जाए पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन जो रूट्स हैं इनके, तो इनको रिवाइव करने की कोशिश और प्रयास तो जरूर हो ही रहा है। लेकिन जानना चाहता हूँ, ये जो सामने पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी के पार फायरिंग लगातार जारी, हैवी फायरिंग हो रही है। इस इलाके के टेरेन को लेकर बात करें तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? टेरेन में वही कह रहा हूँ कि जो जिस तरीके का टेरेन है, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत घने घने जंगल हैं और पहाड़ों के बीच में बड़े बड़े सुफड़ हैं, जो अपनी जो हम भाषा में कहते हैं, उनके अगर अंदर घुसना हो तो कई बार तो उस पत्थर के नीचे ही आधा किलोमीटर, 200-400 मीटर का एक सेफ पैसेज बना होता है। जो आज सुबह से जो इनकाउंटर चला हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन, जो सोर्सेज के जरिए जो खबर आ रही है बाहर कि वो उन्होंने वहीं कहीं शेल्टर लिया है, हाइड आउट बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, मगर आप जल्दी एलिमिनेट होंगे। लेकिन आप अपने लोगों के बीच में आए हैं, टेंस माहौल है, दहशत का भी माहौल है, तो आप अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहूँगा कि ये बहादुर लोग हैं और देशभक्त लोग हैं। हमेशा ऐसी परिस्थितियों का हमेशा इन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया है। अमन शांति और धैर्य बनाए रखें। चिंता का विषय तो है, मगर चिंता के साथ साथ हम अपने धैर्य को बनाए रखें।
अपनी सरकार, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी सारे लगे हुए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं ये भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, जो भी इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हमारे फौजी भाई ऑपरेशन कर रहे हैं उनको पहुँचाने चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक राजीव जसरोटिया जी, जिन्होंने विस्तार से अपडेट किया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, धैर्य बनाकर रखे अपने लोगों को, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी माहौल इस समय चिंता का जरूर है, क्योंकि जिस तरह से ये आतंकी जो है यहाँ से क्रॉस होकर इस इलाके की तरफ बढ़े हैं, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में देखा गया, उसके बाद यहाँ पर जब देखा गया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर मोर्चा संभालती है, उसके बाद एनकाउंटर यहाँ पर शुरू हो जाता है और एनकाउंटर लगातार जारी है। हैवी फायरिंग अभी भी लगातार जारी है, बड़े बड़े जो रॉकेट लॉन्चर्स है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें जो है एलिमिनेट किया जाए, इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए और इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, यहाँ के लोगों को राहत मिले। ये जानकारी यहाँ के विधायक राजीव जसरोटिया ने जो वो दी है। अब देखना है कि कितनी जल्दी इस एनकाउंटर को खत्म किया जाता है और कितनी जल्दी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल होती है। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जगह 7 न्यूज़ के लिए।